हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हितेश सैनी क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की वीडियो में हम किसी भी द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोई भी द्विघातीय समीकरण कुछ इस तरह होता है: ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में कोई भी हमारा द्विघातीय समीकरण होता है। तो इसमें a जो होता है ये x² का कोफिशिएंट होता है, b जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है और c सिंगल रहता है। तो दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, जैसे हम इसको सबसे पहले x² को ऐसे के ऐसे ही सेम टू सेम नीचे उतार लेते हैं। इसके बाद में ये जो हमारा लास्ट का जो भी दिया होता है अंक या संख्या, दोस्तों इसको और इसको देखते हैं बीच वाले अंक को। तो दोस्तों, हमारे लिए ये देखना होता है कि दोस्तों जो भी हमारा बीच का x का कोफिशिएंट दिया गया है, दोस्तों इसको हम दो ऐसे भागों में बांटते हैं जिसका दोस्तों गुणा करने पर हमारे लिए +15 प्राप्त होता है और जिसको जोड़ने पर हमारे लिए -8 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारे ऐसे दो संख्याएं हैं -5x और -3x। तो दोस्तों, इनका 5 और 3 का -5 और -3 का गुणा करने पे हमें +15 प्राप्त होगा और -3 और -5 को जोड़ने पर हमें -8 प्राप्त होगा। और इसके बाद में हम +15 ऐसा ही का ऐसा उतार लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं और x -5 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से हम -3 को कॉमन ले लेते हैं और x चूँकि -3 कॉमन लिया गया है इसलिए माइनस से ये भी -5 3 5 15 आएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इनको कॉमन ले लेते हैं। इसके बाद में जो दोनों साइड से कॉमन आता है इसको हम पहले लिख लेते हैं और इसके बाद में x और ये जो -3 है इसको इस तरीके से बाद में लिख देते हैं। इस तरह से हम समीकरण किसी भी द्विघातीय समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह हम इसमें करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर x² को हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद में दो ऐसी संख्या सोचेंगे जिनका गुणा करने पर +6 और जिनको जोड़ने पर हमारे लिए -5 आता है। ऐसी दो संख्या हैं 3x और -2x। इसके बाद में 6 को हम ऐसे ही उतार लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे जो कि x -3 आ जाएगा और दोस्तों यहाँ से हम -2 कॉमन ले लेंगे जो कि x -3 यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो दोस्तों, x -3 और x -2 हमारे इसके गुणनखंड हो जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह हम तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में दोस्तों क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस का साइन है, तो दोस्तों पहले तो हमारे लिए x² को ऐसा ही उतार लेना है। इसके बाद में दोस्तों हम दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका दोस्तों हमारे लिए जोड़ करने पर 7 आएगा और दोस्तों गुणा करने पर 12 आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर प्लस का 4x और प्लस का 3x ले लेंगे और प्लस में यहाँ पर 12 रख देंगे, क्योंकि दोस्तों 4 तिया 12 होता है जो प्लस का आएगा और 4 और 3 7 होता है जो कि प्लस का आएगा। इसके बाद में दोस्तों हम यहाँ से x को कॉमन लेते हैं तो x + 4 हमारा यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से हम 3 को कॉमन ले लेंगे +3 को कॉमन लेंगे जो कि x + 4 फिर से आ जाएगा। दोस्तों, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कॉमन हमने यहाँ पे लिया है वही हमें यहाँ पे कॉमन लेना है, नहीं तो हमारा गुणनखंड जो है गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से
एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 3 यहाँ पर इसके जो है गुणनखंड हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम चौथे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर हमें ऐसे ही उतार लेना है। इसके बाद में दोस्तों हम दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनका दोस्तों गुणा करने पर -60 आए और जिनको दोस्तों जोड़ने पर हमारे लिए प्लस का 4 प्राप्त हो। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं हम ले सकते हैं प्लस का 10 और माइनस का 6। तो दोस्तों प्लस का 10 और माइनस का 6x, अगर इनको हम प्लस का 10 और माइनस का 6 जोड़ें तो दोस्तों हमारे लिए प्लस का 4 प्राप्त होता है। दोस्तों जब प्लस माइनस होते हैं तो उनको घटाया जाता है, लेकिन नाम रहता है जोड़ने का। इसके बाद में दोस्तों -60 हम ऐसे ही उतार लेंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर -6 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 10 6 60 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों चूँकि यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है इसलिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों x प्लस 10 हमारा यहाँ पे ये और x माइनस 6 यहाँ पे हमारे गुणनखंड हो जाएंगे। तो दोस्तों इसी तरह से गुणनखंड निकाले जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।